ओके स्टूडेंट्स, हम मॉर्फोलॉजी के सेगमेंट्स को आगे रन करते हैं। तब हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी में जो हम फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें जो इसके महत्वपूर्ण पार्ट्स कौन से होते हैं। अगर हम देखें तो ये एक प्लांट हमारे पास, ये रूट कहलाएगा। ये जो हिस्सा है इसे हम लोग स्टेम कहेंगे, इसे हम लीव्स या लीफ कहेंगे। ओके, और ये हमारे पास दैट इज फ्रूट हो गया, ये हमारे पास फ्लावर हो गया, और ये लीफ, और यहाँ पर ये जो पोजीशन देख रहे हो इसे हम लोग बड बोलेंगे ना। बट ये कैसे बोलेंगे, जैसे हम लोग ये हम सिर्फ सफल कर रहे हैं इसको पूरे को, बट जब हम लोग इसको डीपली करेंगे, हर एक हिस्से को करेंगे, तब हम देखेंगे कि ये बड क्यों है, कौन सा हिस्सा क्या है। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम इसके वेरियस पार्ट को, रूट को बहुत डिटेल से करेंगे, स्टेम को डिटेल से करेंगे, लीफ को, वैसे इसके अलग अलग हिस्से को हम अलग अलग तरीके से करेंगे। ओके, तो रूट जो है हमारे पास ये है, और ये हमारे पास जो टिप है, और ये फ्लावर है, और इसके बीच के हिस्से को बड बोलते हैं। ये सिंपली। बाकी रूट के बारे में अगर अपन जो देखें कि रूट होती क्या है और रूट निकलती कहाँ से है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसमें से रूट निकलती है। पर सीड में जर्मिनेट क्या होता है, रूट बनाता कौन है? सीड के अंदर एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, और एम्ब्रियो के कुछ पार्ट्स होते हैं। ओके, चलो इससे पहले मैं आप लोगों को फिर थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं कि जो एंजियोस्पर्म हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डाइकोट और एक होते हैं मोनोकोट। डाइकोट और मोनोकोट। ओके, दो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, दैट इज डाइकोट, और दूसरा है हमारे पास मोनोकोट। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें सीड के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि मोनोकोट क्या है, डाइकोट क्या है। ओके, डाइकोट प्लांट जो होते हैं उसके कुछ करेक्टर्स होते हैं। आप किसी प्लांट को देखकर बता सकते, क्योंकि हम मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं ना, तो आप देखकर बता सकते हैं कि वो डाइकोट है या मोनोकोट है। ओके, किस तरीके से बता सकते हैं, कौन कौन से वो करेक्टर होते हैं। ओके, तो आप एक प्लांट लीजिए, एक प्लांट को आपने जमीन से उखाड़ लिया, सपोज कीजिए, उखाड़ना तो नहीं है, बट अगर जैसे मान लो आप खेत में गए हैं या कुछ छोटे प्लांट है उसको आप उखाड़ लेते हैं, ग्रास है या गेहूं है, वटेवर। नहीं, अगर कोई बड़ा छोटा अच्छा पौधा आपके घर में, तो वो नहीं उखाड़ना है आप लोगों को। तो हम लोग बात करते हैं, जब उखाड़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है, रूट। तो रूट के दो टाइप्स होते हैं। रूट के क्या टाइप्स होते हैं, एक तो रूट होती है इस टाइप से, ओके, ये जिसमें से जो है सीड से पहले एक रूट निकलती है, फिर इससे बाकी की रूटें इसकी सब ब्रांचेज होती हैं। यानी सीड से निकलने वाली रूट क्या कहलाती है, प्राइमरी रूट, और उस प्राइमरी रूट से बहुत सारी रूट निकलती हैं, वो सेकेंडरी, टर्सरी, व्हाटएवर आगे की रूट्स होती हैं। इस प्रकार के रूट सिस्टम को एक नाम दिया जाता है, दैट इज अ टैप रूट। ओके, टैप रूट। और ये जो दूसरा टाइप का रूट सिस्टम है वो आप देखोगे, जैसे कि जैसे आप प्लांट को उखाड़ते नीचे गुच्छा सा मिलेगा आपको। गुच्छा सा बोले तो एक फाइब्रस का एक वो बंच मिलेगा, तो आप कह सकते हो फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि सीड से एक रूट नहीं निकलती है, बहुत सारी रूटें एक ही जगह से निकलती है। तो वो वाला जो रूट सिस्टम होता है उसे हम लोग फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। अब ये फाइब्रस रूट सिस्टम है, ठीक है, इसको एडवेंटिशियस रूट सिस्टम भी कहेंगे जो हम पढ़ेंगे। बट जो हमें आपको डाइकोट और मोनोकोट में डिस्टिंग्विश करना है, जब आप प्लांट उखाड़ते हैं और प्लांट उखाड़ने के बाद जब आप देखते हैं कि उसकी रूट में अगर इस प्रकार का सिस्टम शो होता है, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली डाइकोट होगा। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं दैट इज अ टैप रूट। ओके, अगर इस प्रकार का रूट सिस्टम मिल रहा है तो ये हमारे पास क्या है, डाइकोट है। और अगर इस टाइप का रूट सिस्टम होता है, ठीक है, अगर आप जाइए, आप ग्रास तो आपके घरों में भी मिल सकते हैं, या लॉन में, या कहीं पर भी, खेत कहीं पर भी मिल सकते हैं। आप जब उखाड़ेंगे उसे, उखाड़ने पर आपको इस टाइप का रूट सिस्टम मिलेगा। जब इस टाइप का रूट सिस्टम मिलेगा तो हमारे पास वो कौन सा सिस्टम हो, मोनोकोट। मोनोकोट के अंदर ही मिलता है। इसे फाइब्रस रूट सिस्टम भी बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम देखेंगे, बट पहले बार में आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये जो हो सकता है
इसमें हम लोग कह सकते हैं दैट इज फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम अगर मिल रहा है तो ये मोनोकोट है। तो आप लोग पहली बार में प्लांट को उखाड़ कर पता कर सकते हैं कि प्लांट डाइकोट है या मोनोकोट है। फिर कहीं नहीं, हमें नहीं पता चला, कुछ और तरीका हो जिससे पता चल जाए कि ये डाइकोट है या मोनोकोट है। ठीक है, नहीं पता चला, प्लांट उखाड़े भी क्यों? प्लांट नहीं उखाड़ना है हमें, तो और कोई तरीका क्या है, आप उसकी लीफ तोड़ लो। लीफ तोड़ने के बाद जैसे आप उसकी लीफ निकालेंगे तो आप देखोगे कि ये जो एक लीफ है, उस लीफ के अंदर एक तो इस प्रकार का सिस्टम मिलता है आप लोगों को। ये देखेंगे, इसमें ये एक नेटवर्क सा मिलेगा आपको, यानी ये वेन जो है, ओके, ये बीच जो होती है वो रैकिस होती है, बाकी जो वेन है वो एक जाला सा बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे। इसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं? दैट इज, ये हमारे पास रूट के करेक्टर से पता चला है हमें। दूसरा मैं किसके बता रहा हूं, दैट इज लीफ के करेक्टर से। अगर आप इसे देखते हैं और उसमें नेटवर्क मिलता है तो इसे बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन अगर मिल रहा है, अगर रेटिकुलेट विनेशन मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, डाइकोट है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर इस प्रकार का विनेशन मिल रहा है, मान लो पैरेलल, आप उसके अंदर देखोगे जितनी भी वेन है वो कोई वेन किसी को काटती नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं बना रही है, कोई जाला नहीं बना रही है, बिल्कुल पैरेलल चल रही है। तो इस प्रकार का विनेशन जो है वो क्या कहलाता है, पैरेलल विनेशन। और जो पैरेलल विनेशन होता है तो वो हमारे पास क्या कह सकते हैं, पैरेलल विनेशन होगा तो हमारे पास मोनोकोट रहेगा। आप बहुत अच्छी तरीके से किसी भी, आप गेहूं का प्लांट है या आपके घरों में ग्रास भी जो है हमारे पास मोनोकोट में ही कंसीडर होती है। आप उसे डीपली देखेंगे, उसकी लीफ आइडेंटिफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर पैरेलल विनेशन मिलेगा, उसके अंदर कोई भी किसी को काट नहीं रही है। और जब आप दूसरे कोई पौधे हैं या बड़े पौधे हैं, और पहली बात तो मोनोकोट जो होते हैं वो बड़े नहीं होते, ऊंचे नहीं होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उन्हीं में मोनोकोट में ज्यादा लेंथ नहीं होती है। जो बड़े प्लांट होते हैं वो मोस्टली डाइकोट होते हैं। जब आप देखोगे कि डाइकोट प्लांट है, उनकी लीफ के अंदर विनेशन इस तरीके से मिलता है और इसमें नहीं मिलता है। इससे भी बढ़ के सर हमें नहीं पता चला है कि आइडेंटिफाई, चलो लीफ की भी छोड़े, कुछ और तरीका भी हो सकता है क्या? अगर उसके बाद भी आगे चलना चाहते हैं, आप उसका सीड ले लीजिए। क्या ले लें? सीड। अगर सीड में देखें तो सीड को जब खोलते ना, जैसे आपने मटर देखा होगा, मटर को जब छील के अंदर जो उसका सीड होता है उसको भी अगर उसकी कवरिंग को हिलाते हो तो उसमें 2 कोटिलीडन मिलते हैं। या आपने चना देखा होगा, उस चने को जैसे हम लोग ऊपर का कवरिंग छीलते हैं तो अंदर लीडन्स मिलते हैं, उनको कोटिलीडन बोलते हैं। 2 जो पार्ट्स होते हैं, जिसमें 2 मिलते हैं उन्हें डाइकोट बोलते हैं, जिसमें 1 मिलता है उसे मोनोकोट बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने गेहूं में देखा है, चावल में देखा है, 1 ही मिलेगा आपको, और आप चना है उसके अंदर आप देखोगे कि 2 मिलेंगे। तो डाइकोट और मोनोकोट, ये तो डिफरेंस रहा सिंपल सा। और इससे भी आगे आप भी नहीं समझ में आया है तो फ्लावर देखो आप लोग। अगर फ्लावर देखोगे, फ्लावर में आप उसके पेटल देखेंगे, जो कलरफुल जो पार्ट्स होते हैं, उस पेटल को जब उखाड़ते हैं, अगर हम लोग फ्लावर में देखें, फ्लावर में हम पेटल देखते हैं, अगर इसमें पेटल 5 मिलते हैं तो ये डाइकोट होता है, अगर 3 मिलते हैं तो ये मोनोकोट होता है। तो बहुत सिंपली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डाइकोट है या मोनोकोट है। तो ये तो हमारे पास सिंपली पार्ट्स रहा कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्म हमने देखा कि सबसे बेस्ट प्लांट कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म को 2 कैटेगरीज में हमने बांटा। पहला है मोनोकोट, दूसरा है डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट में डिस्टिंग्विश सिंपली तरीके